257 मुसाफिर अंटार्कटिका को देखने का शौक लिए जहाज में सवार होकर अंटार्कटिका तो पहुंचते हैं, लेकिन फिर वापस नहीं आते। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा बर्फ से ढका हुआ ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें वेदर कंडीशन इतनी खराब रहती है कि इंसान तो दूर की बात, सख्त से सख्त सर्दी में रहने वाले जानवर भी यहाँ सरवाइव नहीं कर पाते। यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल -50 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाता है। इस बर्फानी सहरा की सर्द और खुश्क हवाएं पलक झपकते ही इंसान को जमाकर मार सकती है और इसीलिए अंटार्कटिका को जालिम सर्द जहन्नुम भी कहा जाता है। तो फिर 257 पैसेंजर जहाज में सवार होकर वहां क्या करने गए थे और किस तरह ये बदकिस्मत जहाज क्रैश कर गया, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। ये बात है 28 नवंबर 1979 की, जब सुबह के 8:15 पर न्यूजीलैंड के एक जजीरे पर वाक़े ऑकलैंड एयरपोर्ट से एक फ्लाइट TE901 को 20 क्रू मेंबर और 237 मुसाफिरों के साथ रास आइसलैंड अंटार्कटिका के माउंट एरिबस के लिए टेक ऑफ करना था। रास आइसलैंड अंटार्कटिका का खूबसूरत तरीन आतिशफिशा पहाड़ी इलाका है जो अंटार्कटिका के सरहदी इलाके में मौजूद है। माउंट एरिबस एक एक्टिव वॉल्केनो है जिसकी ऊंचाई 12,448 फुट है और इसको देखने के लिए तमाम सैयाह बेहद एक्साइटेड थे। फ्लाइट का रूट ऑकलैंड एयरपोर्ट से अंटार्कटिका के रास आइसलैंड के सरहदी इलाके पर मैकमर्डो स्टेशन के करीब तक चक्कर लगाकर और फिर न्यूजीलैंड के जजीरे पर क्राइस्टचर्च इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वापस आने का था। 8,626 किलोमीटर का सफर तकरीबन 11 घंटों में दिन की रोशनी में ही तय करना था। इस जहाज के पायलट कैप्टन थॉमस जेम्स थे जो बेहद काबिल और जहाज उड़ाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते थे। इसके अलावा इस जहाज में को पायलट्स और 2 इंजीनियर भी इंतहाई काबिल ऑफिसर्स थे। लेकिन एक बात बड़ी हैरान कुन थी कि इस पूरे अमले में से किसी के पास भी अंटार्कटिका पर फ्लाई करने का एक्सपीरियंस नहीं था। अब ऑकलैंड एयरपोर्ट पर फ्लाइट 901 के मुसाफिरों को जहाज पर बुलाने के लिए अनाउंसमेंट होती है। तमाम मुसाफिर जहाज में सवार हो जाते हैं और एयर न्यूजीलैंड की फ्लाइट 257 मुसाफिरों के साथ टेक ऑफ करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। जहाज में तमाम मुसाफिर सीट बेल्ट्स बांध लेते हैं, जिसके बाद जहाज रनवे पर दौड़ना शुरू करता है और देखते ही देखते आसमानों की बुलंदियों को छूने लगता है। खुशगवार माहौल में खूबसूरत नज़ारों से लुफ्त अंदोज होते हुए मुसाफिरों को लेकर फ्लाइट 901 अंटार्कटिका की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन जहाज में बैठे सयाहों को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये यादगार सफर मौत के सफर में तब्दील होने जा रहा है। चंद घंटों की परवास के बाद जहाज अंटार्कटिका के करीब पहुंचने लगता है। जहाज में मौजूद तमाम अफराद आसमान से अंटार्कटिका के नज़ारे करने के लिए जहाज की खिड़कियों से झांकना शुरू कर देते हैं। जहाज के तमाम तर सिस्टम बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे और पायलट भी इत्मीनान से अंटार्कटिका के नज़ारे करना शुरू कर देते हैं और जहाज को 18,000 फुट की बुलंदी से 1,000 फुट नीचे की तरफ ले आते हैं ताकि जहाज में बैठे तमाम सैयाह अंटार्कटिका के करीब से नज़ारे कर सकें। फर्स्ट पायलट कंट्रोल टावर से मजीद नीचे 16,000 फुट पर आने की इजाजत मांगते हैं, जबकि कंट्रोल टावर जहाज के मौजूदा लेवल को बरकरार रखने का मशवरा देते हैं और पायलट्स को ये भी आगाह करते हैं कि नीचे 2,000 फुट पर हल्के बादल और बर्फ मौजूद है। पायलट कंट्रोल टावर से एक बार फिर राब्ता करते हैं और इन्हें बताते हैं कि हमें मौसम साफ दिखाई दे रहा है, बादल इतने मौजूद नहीं हैं। असल बात तो ये थी कि पायलट्स बादल और सूरज की रोशनी में चमकने वाली बर्फ के बीच फर्क ही महसूस नहीं कर पा रहे थे।
فرسٹ پائلٹ اور کو پائلٹ واضح طور پر ڈیسٹینیشن کو دیکھنے کے لیے آپس میں مشورہ کر کے مزید نیچے آنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور جہاز کو 10,000 فٹ کی نچلی سطح پر لے آتے ہیں، جس کے بعد مزید مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ چمکتی برف بالکل فلیٹ دکھائی دے رہی تھی اور پائلٹس ماؤنٹ ایریبس کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے بعد انجینئر اور پائلٹس ایک اور خطرناک فیصلہ لیتے ہیں اور جہاز کو 6,000 فٹ سے بھی نیچے لے کر آ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی پائلٹس کو راس آئس لینڈ ماؤنٹ ایریبس دکھائی نہیں دیتا، اور اگر دکھائی دیتا ہے تو ہلکے بادلوں میں سفید برف کی چادر۔ اصل میں فلائٹ 901 راستے سے بھٹک چکی تھی اور ماؤنٹ ایریبس سے صرف 46 کلومیٹر کے فاصلے پر آ چکی تھی۔ پائلٹ جہاز کو اتنا نیچے لانے کے بعد ایک خطرناک موڑ لینے کا فیصلہ کرتے ہیں، جس کے بعد ان کا سامنا اچانک ماؤنٹ ایریبس والکینو سے ہوتا ہے۔ پائلٹس فوری طور پر جہاز کو اوپر لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی اور فلائٹ 901 ایک زوردار دھماکے کے ساتھ ماؤنٹ ایریبس کے قریب پہنچ کر کریش کر جاتی ہے۔ اس افسوسناک واقعے میں جہاز کے تمام 257 پیسنجرز مارے جاتے ہیں۔ اس حادثے کے 2 سال بعد 1981 میں آفیشیل انویسٹیگیشن رپورٹ جاری کی گئی، جس میں پائلٹس کو اس حادثے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ تفصیلات میں یہ بتایا گیا کہ پائلٹس نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ طور پر اتنی نچلی سطح پر آ کر جہاز کو فلائی کیا، جبکہ کنٹرول ٹاور اور پائلٹس کے درمیان کمیونیکیشن گیپ بھی پایا گیا۔ اس کے علاوہ فلائٹ 901 کے روٹ میں ایک دن پہلے تبدیلی کی گئی تھی، جس کا پائلٹس کو علم نہیں تھا۔ یہ اس بدقسمت جہاز کی آخری ریئل ویڈیو ہے جو ایک پیسنجر نے اپنے کیمرے سے آخری لمحات ریکارڈ کیے تھے۔